दोस्तों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आने वाले सभी स्टूडेंट का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्वागत है। और जैसा कि इसके पहले वाले वीडियोज में हमने हॉस्टल के बारे में बताया था, अभी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इलाहाबाद शहर में आने के बाद आपका जो रहने की सुविधाएं हैं, किस जगह पे, किस कॉलोनी में रूम सस्ते दाम में मिल सकते हैं और किस लेवल की सुविधाएं, मतलब कौन कौन सी सुविधाएं आपको वहाँ पे मिल सकती है। तो अगर जैसे ही आप इलाहाबाद शहर में आएंगे तो आपको आने के बाद कोई रेलवे से आ रहा है, कोई बस से आ रहा है, कोई अपने खुद के साधन से आ रहा है, तो किस कॉलोनी में आपके लिए रहना उचित है और कैसे कॉलोनी में रूम किस प्राइस में मिल रहा है, वो सब बातें हम इस वीडियो में करेंगे। और हमारे कुछ दोस्त यहाँ पे हैं जिनसे हम बात करेंगे कि वो जिस कॉलोनी में वो रहते हैं उसके बारे में उनसे पूछेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे मित्र आशीष भैया से। आपको मिलाते हैं। ये हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सीएमपी से लॉ फैकल्टी से रिलेटेड है, सीएमपी में ये लॉ कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा मेरा शुभ नाम आशीष वर्मा, मेरी छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय जी, प्रयागराज। मैं आपको बताऊंगा कि मैं अल्लाहपुर का रहने वाला हूँ। अल्लाहपुर में रूम लेकर रहने वाला। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अल्लाहपुर में कब से रह रहे हैं? करीबन हो गया 5 साल। तो सर आप 5 साल में रूम तो कई चेंज किए होंगे। जी जी बिल्कुल। आपको जो रूम रहने की जो सुविधाएं देखते हैं, सबसे पहले आप देखते हैं क्या रूम में, मतलब रूम जो मिल रहा है वहाँ की सबसे पहली आपकी इच्छा क्या होती है कि उस रूम में मुझे क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए? रूम के लिए प्रथमता ये होना चाहिए कि वहाँ से कनेक्टिविटी यूनिवर्सिटी की कितना नजदीक है, पर्याप्त मात्रा में साधन मिल पाते हैं। जैसे छात्र कभी कभार संघर्ष का दौर होता है, कभी कभी लेट लपेट हो जाते हैं, तो उस दौरान भी साधन मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। रेलवे के लिए साधन मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, बस के लिए साधन मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, विश्वविद्यालय के लिए साधन मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। अल्लाहपुर से जब आप अपने मान लीजिए कॉलेज जाना होता है तो आपको मिली ऑटो मिलता है, किससे आसानी से मिल जाता है आपको? बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। अल्लाहपुर में आपको रहना है तो अल्लाहपुर के लिए मेन हब जो है, चौराहा जो है चुंगी है जी। चुंगी से ऐसी कनेक्टिविटी है कि चुंगी से जो है कि पूरे इलाहाबाद के लिए आपको साधन मिल जाएगा। आपको यूनिवर्सिटी जाना है, चुंगी से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आना चाह रहे हैं तो आपका रेंट कितना, मतलब किराया कितना लगता है आपका? 20 रुपए। 20 रुपए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस है। जी जी। और अगर आप आर्ट फैकल्टी जाना चाह रहे हैं, सीएमपी जाना चाह रहे हैं, फिर 20 ही रुपए लगेगा सर। ठीक है सर, ठीक है। अब इसके बाद ये बताइए कि जो आप रूम ढूंढते हैं, वहाँ रूम जो मिलता है, रूम की जो एबिलिटी है, कैसे बॉयज के लिए रूम जो मिल रहे हैं, गर्ल्स के लिए जो मिल रहे हैं, क्या सुविधाएं मिल जाती हैं? बॉयज की जो, मतलब बॉयज का तो सिक्योरिटी क्या वहाँ दिया जाता है, गर्ल्स की जो सिक्योरिटी दी जाती है, गर्ल्स का जो रूम मिलता है, गर्ल्स को सिक्योरिटी दिया जाता है कि मतलब रूम में कोई और बाहरी ना आ सके, कोई बाहरी डिस्टर्बेंस ना होने पाए, ऐसी कुछ सुविधाएं आपके पास अनुभव? देखिए, जब तक आप डिस्टरबेंस नहीं चाहेंगे तब तक आपके पास डिस्टरबेंस नहीं होगा। ये तो आपको खुद मेंटेन करना होगा। मगर अल्लाहपुर में ऐसी सुविधाएं हैं जी, जो लड़कियों के लिए ही बहुत बेहतर सुविधाएं हैं जी, और लड़कों के लिए भी बहुत बेहतर सुविधाएं। लड़कियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल भी है, पीजी वगैरह भी है जी। और लड़कों के लिए भी हॉस्टल वगैरह है। और सर सबसे मेन बात, जो हमारे नए दोस्त आ रहे हैं उनके लिए सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि किराया कितना होता है। अगर बॉयज के लिए रूम की बात करें तो किराया कितना आ जाएगा वहाँ? किराया तो अब शहर के हिसाब से, यूनिवर्सिटी के अगर नियर चाहेंगे आप, तो अगर सिंगल रहना है, आपको एक व्यक्ति को रहना है जी, तो वही 2000 से 2200 तक है। अगर 2 लोगों को रहना है तो 3000 तक जी, किराया है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। और आगे हम मिलाने वाले हैं अपने दूसरे मित्र सलोरी में जो रह रहे हैं इस समय, उनसे भी बात आपको कराते हैं। हमारे जो मित्र सलोरी में रहते हैं इनसे आपका परिचय कराते हैं। सर आपका नाम? जी, मेरा नाम सुमित यादव है। मैं ईश्वर डिग्री कॉलेज से जो है ग्रेजुएशन करता हूँ जी। मैं वहाँ पे वहीं पे सलोरी में ही रहता हूँ मैं जी। तो फिर वहाँ से मेरा कॉलेज ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है जी। सर आप वहाँ रहते हैं तो सबसे पहली बात तो ये आईएसडीसी का, तो अब इसका मतलब इन्फॉर्मेशन सारा दे सकते हैं। जी जी जी। वहाँ का जो एडमिशन प्रोसेस है यूजी में, आपका यूजी से एडमिशन हुआ? जी जी जी। तो आपका जो यूजी से एडमिशन हुआ था उसके कट ऑफ के बारे में तो हम बात करते रहेंगे। आप पहले बताइए, जो वहाँ रहते हैं वहाँ के जो और बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, या हॉस्टल की वहाँ क्या फैसिलिटी, हॉस्टल है या नहीं? हॉस्टल वहाँ पर 2 हॉस्टल जो है, एक जो है एससी एसटी के लिए स्पेशल जो है हॉस्टल है जी, छात्रावास है जो है, बॉयज के लिए गर्ल्स के लिए भी है। और एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मतलब भीम छात्रावास है जो है, उसमें जो है सभी कैटेगरी के लोग हैं, जनरल से लेके ओबीसी और एससी एसटी के लोग उसमें जो है आप अपना दाखिला कॉलेज के माध्यम से जो है फॉर्म भर के अप्लाई करके आप उसमें रह सकते हैं। और सर जब आप रूम लेके रहते हैं हॉस्टल? जी जी, मैं रूम लेके रहता हूँ। आप रूम लेके रहते हैं, आपके रूम का रेंट कितना होगा? जी, मेरे रूम का रेंट है 3000। 3000। आप लोग एक लोग रहते हैं, 2 लोग? जी नहीं, हम पार्टनरशिप में रहते हैं, 2 लोग रहते हैं जो है। ठीक है सर, आपके जो रूम के वहाँ से यूनिवर्सिटी अगर कैंपस आना हो तो लगभग कितना लगता है? मुश्किल से जो है हम पैदल ही चले जाते हैं, 200-300 मीटर की दूरी है। कॉलेज का गेट है, कॉलेज के गेट के बाद जो है गली स्टार्ट है, वहीं से अगर आप कैंपस आना चाहिए इलाहाबाद अगर यूनिवर्सिटी आना चाहेंगे जो है 10 रुपए में, हम 10 रुपए किराए में अपने आराम से जो है 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर मुश्किल से 10 मिनट के रास्ते में पहुंच जाएंगे। ठीक है सर। और आगे जो इन्फॉर्मेशन आपसे हम पूछेंगे तो आप जरूर हमें बताइएगा। जैसे कि वहाँ पे जो गर्ल्स के लिए रूम है कि वो क्या पीजी मिलता है स्पेशली, या अगर वो स्पेशली रूम लेना चाहे तो रूम मिल जाएगा कि नहीं? दोनों है वहाँ पर, दोनों चीजें हैं। अगर स्पेशल अगर अपने रूम रेंट मतलब रूम लेना चाहें तो वो भी अलग से ले सकते हैं, वहाँ पे भी सुविधा है, मिलता है, अच्छा रूम मिलता है। और कॉलेज की तरफ से अगर हॉस्टल चाहिए तो वो भी मिलता है, उसके लिए भी फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है कॉलेज की तरफ से। ठीक है सर।
दोस्तों अब हम मिलाने वाले हैं अपने मित्र बघाड़ा में जो हमारे रहते हैं। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रहे हैं और इनसे हम बात कराने वाले कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कितनी दूरी पे बघाड़ा है। सर क्या बताएंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बघाड़ा की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर के नियर अबाउट होगी। तो मतलब आप पैदल भी डिस्टेंस कवर कर सकते हैं? हाँ, पैदल। और अगर ऑटो से जाना चाहें तो कितना किराया है वहाँ से वहाँ तक का? 10 रुपए लगता है। 10 रुपए। और सर आप थोड़ा माइक की उस कैमरे की तरफ देख रही है और ये बताइए कि वहाँ आपका जो रूम है वो रूम का रेंट कितना होगा लगभग? रूम का रेंट अगर सिंगल रहना है तो 2500 के आसपास, अगर डबल रहना है तो नियर अबाउट 4000 के आसपास हो जाता है। जी ठीक है। तो ये बताइए जो आप एमबीए कर रहे हैं तो एमबीए से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके साथ ही ये बताइए कि आपका जो एडमिशन हुआ है वो तो ठीक है, यहाँ पे गर्ल्स का रूम है या नहीं है? रूम गर्ल्स के लिए भी इसलिए मिल जाते हैं या नहीं मिल जाते हैं? हाँ, अवेलेबल है, मिल जाएंगे जी। और पीजी है यहाँ पे। अच्छा पीजी भी है, लॉज भी है क्या बॉयज का? हाँ, गर्ल्स का पीजी भी है, लॉज भी है, बॉयज का भी है। अच्छा। और सर ये जो गर्ल्स के रूम रेंट है उनका क्या है? अच्छा जैसा कि हम पूछ रहे थे कि जैसे बॉयज का तो आपने बताया, गर्ल्स के लिए क्या कोई लोकेशन है जो स्पेशली गर्ल्स के लिए स्पेशल रूम है, बढ़िया रूम मिल जाए उनके लिए? हाँ सर, यहाँ से आगे है एलनगंज, वहाँ लड़कियों के लिए अच्छा है जी। वहाँ पे लड़कियों के लिए अच्छे रूम्स भी अवेलेबल हैं, पीजी भी अवेलेबल हैं। और जो रेंट है लड़कियों का, जैसे बॉयज का तो आपने बताया 2500 से 3000, लड़कियों के लिए जो रूम रेंट है वो कितना होता है? लड़कियों के लिए थोड़ा कॉस्टली है पर अच्छा है, 4 से 5000 के बीच में उनको मिल जाएगा। अच्छा क्योंकि वहाँ फुल सिक्योरिटी भी रहती है ना। जी जी, वहाँ के उनके सिक्योरिटी पर्पस की वजह से किराया उनका महंगा पड़ जाता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर जैसे कि हमने इस वीडियो में दिखाया आपको, कई सारे मित्रों से हमने मिलाया आपको कि जो सलोरी में रह रहे हैं, बघाड़ा में रह रहे हैं, अल्लाहपुर में रह रहा है। अब आगे जो भी वीडियोज आपके जैसे कमेंट आते जाएंगे उस तरीके से वीडियोज आपको मिलते जाएंगे। और जो भी इस पूरे ओवरऑल वीडियो का अगर कंक्लूजन बताएं आपको कि जो रूम का रेंट है यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आसपास जितने शहर हैं, जो भी कॉलोनी है वो 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और जो उनका रेंट है मतलब किराया आपको जो लगता है वहां से यहाँ तक यूनिवर्सिटी तक आने में 10 से 20 रुपया। उसके साथ ही साथ कई सारी कॉलोनी है, उसके नाम आपको बता दें, जैसे अल्लाहपुर हुआ, बघाड़ा हुआ, बागम्बरी गद्दी हुआ, सलोरी हुआ, तेलियरगंज हुआ, ममफोरगंज हुआ, गोविंदपुर हुआ। ये सारी कॉलोनी जो है यहाँ पे रूम मिलते हैं स्टूडेंट के लिए, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, उन सब के लिए यहाँ पे रूम अवेलेबल होते हैं और सस्ते प्राइस में होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बहुत महंगा होता है, लेकिन अगर जिनको बहुत सारी सुविधाएं होती हैं वो सिविल लाइन में भी रूम ले सकते हैं, जहाँ पे रूम का जो रेंट होता है वो काफी हाई होता है और इजिली रूम वहाँ पे मिलता भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे सिविल लाइन का जो लोकेशन होता है, कई सारी कोचिंग, कई सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, जिस वजह से वहाँ पे रूम के रेंट महंगे होते हैं। लेकिन ये जो लोकेशन हमने बताया, जैसे अपने मित्रों से मिलाया, ये सारे कॉलोनी के जो नाम बताए गए, यहाँ पे आपको इजिली रूम भी मिल सकते हैं और कम पैसे में भी मिल सकते हैं, सिक्योरिटी के साथ मिल सकते हैं, आने जाने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप बस से आते जाइए चाहे रेलवे स्टेशन। अगर आप बात करें बघाड़ा से रेलवे स्टेशन की दूरी पे, तो प्रयाग जंक्शन आपका जस्ट बगल में है। जितने भी ट्रेनें आती हैं लगभग इस स्टेशन पे रुकती हैं। प्रयाग संगम स्टेशन है, प्रयाग जंक्शन है, कोई आप बहुत दूरी पे नहीं रहेंगे, हर एक जगह से आप कनेक्टेड रहेंगे। तो इसी के साथ साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और जो भी कमेंट आपका है, जो भी आपके क्वेश्चन है, वो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा जरूर। थैंक यू, जय हिंद।